हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6.4 स्टार्ट कर रहे हैं। 6.4 एक्सरसाइज बेस एक थ्योरम पे। तो 6.4 एक्सरसाइज करने से पहले हम वो थ्योरम कर रहे हैं। थ्योरम है द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू similar triangles are equal to the square of ratio of their corresponding sides। ये उसकी स्टेटमेंट है थ्योरम की। स्टेटमेंट में क्या रखा है कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। अब जो उनका एरिया होगा, उनका रेशो इक्वल होगा जो उनकी साइड्स है उनकी रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करें तो हम ये मान सकते हैं कि लेट इफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर, ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, देन एरिया ABC अपॉन एरिया PQR इक्वल होगा AB अपॉन में PQ, इसका स्क्वायर इक्वल होगा BC अपॉन में QR, इसका स्क्वायर इक्वल होगा AC अपॉन में PR, इसका स्क्वायर। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो प्रूफ, दो ट्रायंगल्स ली, ये ट्रायंगल हो गई ABC। एक और हमने ट्रायंगल ली, ये ट्रायंगल हो गई PQR। ठीक है। अब हम ABC जो ट्रायंगल है इसका बेस हमने माना BC है और इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये पॉइंट हो गया D, और जो PQR ट्रायंगल है इसका बेस हमने QR लिया, तो हमने P से QR पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये पॉइंट हो गया M। ये बात हम कंस्ट्रक्शन में देखेंगे। कंस्ट्रक्शन, लेट AD परपेंडिकुलर है BC पे एंड PM परपेंडिकुलर है QR पे। इतना हो गया। अब जो एरिया होगा ट्रायंगल का, हमें पता है ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल होगा हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। तो हम एरिया लेंगे, एरिया ABC का एरिया मेरे पास आ गया 1/2। बेस मेरे पास BC है, हाइट मेरे पास AD है। ये हो गया। ये इक्वेशन मान ली फर्स्ट है।
उसके बाद एरिया पी क्यू आर का एरिया लेंगे। तो एरिया पी क्यू आर सेम एरिया होगा 1/2, पी क्यू आर में बेस हो गया क्यू आर, हाइट हो गई पी एम। ये इक्वेशन मान ली सेकंड है। क्योंकि हमें रेशो निकालनी है एरिया ए बी सी की और एरिया पी क्यू आर की, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड किया। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, वी गेट, तो हमारे पास क्या आया, एरिया ए बी सी अपॉन में एरिया पी क्यू आर इक्वल हो गया हाफ बी सी इंटू में ए डी अपॉन में हाफ क्यू आर इंटू में पी एम। ये हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास बचा क्या, बी सी इंटू में ए डी अपॉन में क्यू आर इंटू में पी एम। अब मुझे दिखाना है यहाँ पे जो ऊपर था मेरे पास, ऊपर ये था कि एरिया ए बी सी अपॉन में एरिया पी क्यू आर इक्वल दिखाना है ए बी अपॉन में कि पी क्यू का स्क्वायर, बी सी अपॉन में क्यू आर इसका होल स्क्वायर, इसी टाइप से ये। और यहाँ पे मेरे पास आया है बी सी अपॉन में क्यू आर इंटू में ए डी अपॉन में पी एम। अब मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर ए डी अपॉन में पी एम इक्वल आ जाए बी सी अपॉन में क्यू आर के, तो हमारा काम हो जाएगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हमें गिवन है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये बात गिवन है। इसीलिए हम बाय बीपीटी थ्योरम से का यूज करके हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल होगा बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल होगा ए सी अपॉन में पी आर। ये इक्वेशन हमने 3 मानी, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब हमारे पास ये जो दो ट्रायंगल है इनको हम सिमिलर दिखाएंगे। कंप्लीट जो ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर वो तो गिवन है कि सिमिलर है, लेकिन अब हम ट्रायंगल्स लेंगे ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम। ये दोनों ट्रायंगल्स हम सिमिलर दिखाना चाह रहे हैं। अब क्योंकि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, तो यहाँ पे एंगल जो होगा वो 90 का होगा। सेम टाइप से जो पी एम है वो परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, इसलिए यहाँ पे जो एंगल होगा वो भी 90 का होगा। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, इसमें जो एंगल बी है वो इक्वल होगा एंगल क्यू के बाई सी पी एस टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा बाई सी पी एस टी से। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें गिवन है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है पी क्यू आर के, तो हमें पता है कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, ठीक है। तो सेम टाइप से ये हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा है एंगल डी एंगल एम के इक्वल है, क्योंकि दोनों 90 के हैं, तो मेरे पास आ गया एंगल डी इक्वल होगा एंगल एम के, बोथ 90 डिग्री। ये हो गया। अब किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल्स
सिमिलर हो जाती हैं, तो बाई डबल ए से जो ट्रायंगल है ए बी डी वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल पी क्यू एम के। दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी, तो बाय बीपीटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल हो जाएगा बी डी अपॉन में क्यू एम और ए डी अपॉन में पी एम। तो इसमें हम बीपीटी थ्योरम का यूज करेंगे। अब बीपीटी थ्योरम से इसमें क्या हो जाएगा, बाई बीपीटी थ्योरम ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल हो जाएगा बी डी अपॉन में क्यू एम इक्वल हो जाएगा ए डी अपॉन में पी एम के। ये ट्रायंगल इक्वेशन होगी 5। अब इक्वेशन 4 और 5 में कंपेयर कर रहे हैं। देखो जो इक्वेशन 4 है उसमें क्या है, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन में क्यू आर के, और यहाँ पे ए बी अपॉन में पी क्यू है वो किसके इक्वल है, ए डी अपॉन में पी एम के। अब ये सेम चीज़ है, ए बी अपॉन में पी क्यू यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये तो सेम चीज़ है, और ये चीज़ इसके इक्वल भी है, ये चीज़ इसके इक्वल भी है। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन से हम ये बोल सकते हैं कि जो बी सी अपॉन में क्यू आर है वो इक्वल होगा ए डी अपॉन में पी एम के। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 we get BC अपॉन में क्यू आर इक्वल हो जाएगा